हेलो दोस्तों, एम ऑफ सक्सेस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फैक्ट्स पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, दयानंद सरस्वती को पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपको आएगा एग्ज़ाम में, आप लोग कंसंट्रेट होकर देख लें इसको। दयानंद सरस्वती का नाम क्या था? मूल शंकर नाम था। दयानंद सरस्वती लोग कहते थे, लेकिन मूल नाम उनका क्या था? मूल शंकर नाम था। और इन्होंने 7 अप्रैल 1875 को बम्बई में 7 अप्रैल 1875 को बम्बई में, कहाँ पे? बम्बई में। स्थान भी याद रखें, डेट भी याद रखें, और किसने किया है उसको भी याद रखें, और क्या किया है उसको भी याद रखें। 7 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। पेट क्वेश्चन है, हमेशा हर जगह पूछा जाएगा। टेट, सुपर टेट, लेखपाल, ये सब जो क्वेश्चन हैं ये सब आता ही आता है, देख लीजिएगा। 7 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। फिर इसका उद्देश्य क्या है? आर्य समाज की स्थापना करने का उद्देश्य है कि प्राचीन वैदिक धर्म को की होगा, की नहीं होगा, यहाँ पे को होगा, धर्म को शुद्ध रूप से की ही लिख सकते हैं। प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना, मतलब जो हमारा वैदिक धर्म है उसको आप भूलिए नहीं, उसको पुनः स्थापना करने के लिए, मतलब कि हमारा चलता रहे अनावरत, तो उसको प्राचीन वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करने के लिए क्या हुआ? आर्य समाज की उन्होंने स्थापना की। किसने? दयानंद सरस्वती ने। और दयानंद सरस्वती के कुछ विचार थे कि किसी को हम सर्वोच्च, मतलब किसी को बड़ा, किसी को छोटा, हम जन्म के आधार पर नहीं कह सकते। अब कोई गलत नहीं कह सकते, मतलब कोई उच्च श्रेणी में जन्म लिया है या निम्न श्रेणी में जन्म लिया है। निम्न श्रेणी कहने का मतलब कि ये जो होते हैं निम्न जाति होती हैं उनमें जन्म लिया, तो हम उसको सर्वोच्चता, अगर उसमें काबिलियत है, सब कुछ है, तो हम उसे गलत नहीं कह सकते कि नहीं वो कम है या मतलब बड़ा नहीं है, छोटा है। ये सब गलत है धारणा, जाति और जन्म के आधार पर। तो उन्होंने कहा कि जन्म के आधार पर सर्वोच्चता को निर्धारित करना बिल्कुल भी गलत है। उन्होंने इसका विरोध किया, दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, इसीलिए पॉइंट उठाया गया है। और स्वराज शब्द का प्रयोग किया किसने? दयानंद सरस्वती जी ने। स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? दयानंद सरस्वती जी ने किया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किसने किया? दयानंद सरस्वती ने किया। और दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, जो कि मतलब बाहर की जो वस्तुएं हैं उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, उनका बहिष्कार, और अपने यहाँ जो भारत में बन रही हैं स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया। किसने? दयानंद सरस्वती ने। मतलब जिसमें हुआ कि वहाँ के डिग्री, वहाँ के कपड़े, वहाँ के प्रमाण पत्र, वहाँ के जो भी उपाधियाँ हैं, सब कुछ का उन्होंने बहिष्कार किया। सबसे पहले विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार, विदेशी में तो सारी चीज़ें आ जाती है ना, कि हम सब कुछ उसमें, कि सबसे पहले विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार दयानंद सरस्वती ने किया, और स्वदेशी अपने यहाँ के सारी वस्तुओं को अपनाने पर बल, स्वदेशी को अपनाने पर बल किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया। देखिए मैंने ट्रिक यहाँ पर रख दिया है एक, इसलिए कि जिसे आपको याद रहे। देखिए दयानंद सरस्वती हैं, पूरा नाम अगर नहीं याद करना है तो सरस्वती हैं। तो इन्होंने क्या किया? स्वराज, अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है स्वराज, तो स्व में स है, स देखिए स है, तो स्वराज सरस्वती, स्वराज सरस्वती, मतलब स यहाँ भी स यहाँ भी। तो याद रखिएगा, जैसे ही स्वराज आएगा तो आप याद रखिएगा कि अच्छा यहाँ स है तो वहाँ नीचे भी स होगा, तो यहाँ स है तो नीचे भी स, यहाँ सरस्वती हो गया। स्वराज सरस्वती आर्य, स्वराज सरस्वती आर्य, मतलब स्वराज शब्द की उन्होंने प्रयोग किया शब्द का, सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने। और उसके बाद ये आर्य समाज की स्थापना की। एक क्वेश्चन, 3 ही क्वेश्चन पेट हैं जो कि आते हैं, स्वराज शब्द का और आर्य समाज का किसने क्या किया? तो दयानंद सरस्वती ने। स्व है, स जहाँ आया तहाँ स जहाँ है स, स्वराज सरस्वती आर्य, स्वराज सरस्वती आर्य, इतना याद कर लेंगे तो समझिए दयानंद सरस्वती क्लियर हो गया। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए। आप ही लोग हैं, जोड़ सकते हैं, आप ही लोग हैं, कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी करिए, लेकिन जोड़िए। सब कुछ आप ही के ऊपर है, आप लोग इसको पढ़िए। मैं आप लोगों के लिए वैसे फैक्ट्स ला रही हूँ जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़रूरी है, और पूरा किताब पढ़ने के उद्देश्य से मैं आपको नहीं करा रही हूँ। मैं करा इसलिए रही हूँ ये सब कि जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो। पढ़ने के लिए आप कोचिंग कर लोगे, कहीं से भी कर लोगे, लेकिन यहाँ जो मैं फैक्ट दे रही हूँ आपको सीधे एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो चलिए आप इसे नोट डाउन करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।